ओम शांति। आज हम देखेंगे सहन शक्ति मतलब क्या, सहनशील होना मतलब क्या। सहनशील होने के लिए, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हम में से कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है। सहन करना माना जिस भी परिस्थिति से हम जा रहे हैं उसमें से बहुत हल्के रहकर, शांति से, समाधानी रहकर उस परिस्थिति से पार होना है। अगर हम सहन करते हैं तो हमें महसूसता नहीं होती है। अगर हम सहन कर रहे हैं तो हम सहन कर रहे हैं इसकी चुभन नहीं होती है। लेकिन अगर हमें महसूस होता है, अगर हमें अंदर चुभन होती है, मतलब हम सहन नहीं कर रहे हैं। अगर हम सहन करते तो हम किसी को बताएंगे भी नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले तो जब बच्चे का जन्म होता है या बच्चे की पालना जब हम करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको खिलाना, पिलाना, नहलाना, सुलाना, वो तो हम किसी को सुनाते भी नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों की वजह से हमें कई रात भर जागना भी पड़ता है, लेकिन हमें उसकी महसूसता तक नहीं होती है। हमें अंदर चुभन नहीं होती है कि हम ये सह रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे कहते हैं कि मैंने तो बहुत सहन कर लिया, इसका मतलब हमें लगता है कि हमने सहन कर लिया, लेकिन अंदर से हमने सहा नहीं है, क्योंकि वो चुभन अंदर कहीं पर है। जब हम कहते हैं कि मैंने सहन किया, मतलब मैंने मुंह से शायद कुछ कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन संकल्पों में मैंने बहुत कंप्लेंट्स की है, संकल्पों में मैंने बहुत गुस्सा किया है। जब हम कहते हैं कि मैं वही करती रही जो उन्होंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उनके कहे अनुसार कर्म तो किया, लेकिन अंदर मन बुद्धि में मुझे गुस्सा था, मुझे शिकायत थी, जिसकी चुभन अभी तक है। इसे सहना नहीं कहते। मैंने मुंह से कुछ इसीलिए शायद नहीं कहा क्योंकि या तो मेरी हिम्मत नहीं थी, या मुझे किसी का कोई डर था, या मेरी कोई मजबूरी थी, या मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सहन करना माना उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना और कर्म में आना। सहन करना माना बहुत सहज रीति से सामने वालों के स्वभाव संस्कारों के साथ अपने स्वभाव संस्कारों को मिलाकर चलते चलना। सहन करना माना अपने आप को एडजस्ट करना और सबके साथ हो लेना। सहन करना माना किसी भी बात के लिए या किसी के भी व्यवहार के प्रति कोई भी शिकायत का ना होना। सहन करना माना वो बात या वो कर्म मन से करना। सहन करना माना खुद को माँ के रोल में रखना, सेवा भाव रखना, दया भाव रखना, सबके साथ अपने मन को, अपने स्वभाव संस्कारों को मिलाकर चलना, सबको अपने साथ लेके चलना, खुद का व्यवहार चाल चलन ऐसी रखना कि हर कोई हमारे साथ हो ले। सहन करना माना अपनी वाइब्रेशन से, चाल चलन से, व्यवहार से औरों में भी परिवर्तन लाना। अगर किसी बात के लिए या किसी के प्रति मेरे मन में दुख है, दर्द है, कष्ट या पीड़ा है या अशांति है, तो उनकी तरफ भी मेरी वही वाइब्रेशंस जा रही है, तो ना मैं उन्हें समझ पाऊंगी, ना उनके साथ चल पाऊंगी। इसका मतलब मैं उन्हें सहन नहीं कर पाऊंगी। जो भी आत्मा अनकंडीशनल स्नेह दे सकती है, जिस आत्मा में सेल्फलेस एक्सेप्टेंस का गुण है, वो हर आत्मा सहनशील है। चाहे वो स्त्री हो व पुरुष हो, वो सहन शक्ति से भरपूर है। जिसके पास सहन शक्ति है, जो सहन शक्ति से भरपूर है, उसे ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि वो सहन कर रही है। और ये तभी हो सकता है जब हमने सामने वाले को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने की शक्ति हो, हर एक को अपने में समाने की शक्ति हो, हर एक के लिए दया भाव हो, स्नेह भाव हो, किसी के लिए भी दूजा भाव ना हो, हर एक के लिए अपनापन हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें हर किसी की परवाह हो, हर किसी के साथ हम रहना चाहते हो और
हर किसी को हम अपने साथ रखना भी चाहते हो। और ये सारे गुण, ये सारी शक्तियाँ हम में है, ये सारे गुण, ये सारी शक्तियाँ पहले से ही हम में है, लेकिन हमने वो सिर्फ हमारे अपनों तक सीमित रखी है। हम हमारे ये गुण और शक्तियाँ हमारे अपनों के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें वो महसूस नहीं हो रही है। हम अपनी सहनशीलता, हमारी सहन शक्ति कितनी भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी एक को सहन कर रहे हैं, हम अगर किसी एक बात को सहन कर रहे हैं, हम अगर किसी एक परिस्थिति में सहनशील बनकर परिस्थिति से पार हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम 10 लोगों के साथ भी सहनशीलता के साथ रह सकते हैं। इसका मतलब हम हर एक के साथ सहन शक्ति को यूज करके सहनशील बनके उनका और हमारा साथ बनाए रख सकते हैं। आज से हम हर एक के लिए हमारे ये गुण और शक्तियों को यूज करेंगे, सहन शक्ति को हमारा संस्कार बनाएंगे।